दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। आप सभी के याद ही होगा, अगस्त 2021 में भारत और अमेरिका के बीच $716 मिलियन में 99 F404 इंजन की डील साइन हुई थी। इस डील को साइन हुए 3 सालों का लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अमेरिका ने 99 F404 इंजन में से अभी तक भी भारत को एक भी इंजन डिलीवर नहीं किया है। उस समय अमेरिका की तरफ से भारत को यह बोला गया था कि हम भारत को जून या फिर जुलाई 2024 में इंजन की डिलीवरी करनी शुरू कर देंगे, और जून जुलाई से ही लगातार अमेरिका की तरफ से भारत को एक के बाद एक तारीख दी जा रही है, लेकिन इंजन फिर भी भारत को नहीं मिल पा रहे हैं। और हाल ही में ही हमने 20 दिन पहले ही ये देखा था कि अमेरिका की तरफ से भारत को बोला गया था कि हम भारत को अक्टूबर के अंत में या फिर नवंबर की शुरुआत में F404 इंजन की डिलीवरी करना शुरू कर देंगे, लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर इन दोनों महीनों में भारत को F404 इंजन की डिलीवरी नहीं हो पाएगी, और दिसंबर में भी भारत को F404 इंजन नहीं मिल पाएगा। जिससे भी ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अब हमको F404 इंजन अगले साल यानी कि 2025 में ही मिलने शुरू होंगे। लेकिन अब भारत को अमेरिका के ऊपर और ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अमेरिका के भरोसे ऐसे ही बैठे रहे तो हमारी वायुसेना में फाइटर जेट की स्क्वाड्रन लगातार घटती चली जाएगी और अमेरिका एक के बाद एक हमको तारीख देता चले जाएगा। इस समय देखा जाए तो भारत को अपने तेजस फाइटर जेट के लिए और ज्यादा इंजनों को एक्सप्लोर करना चाहिए, जिनको हम अपने तेजस फाइटर जेट में लगा सके और अपनी वायुसेना की जरूरत को जल्द से जल्द पूरा कर सके। इस समय हम अपने तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के अंदर रशिया के RD-33 इंजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम RD-33 इंजन को अपने तेजस फाइटर जेट में लगाते हैं तो हमारे तेजस फाइटर जेट की परफॉर्मेंस पर काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रशिया का ये RD-33 इंजन इतना ज्यादा रिलायबल इंजन नहीं है। लेकिन आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हम फ्रांस से भी तो M88 इंजन को लेकर अपने तेजस फाइटर जेट में लगा सकते हैं। तो आपको बता दें कि अगर हम M88 इंजन का इस्तेमाल अपने तेजस फाइटर जेट के अंदर करते भी हैं तो ये इंजन अभी तेजस फाइटर जेट में लगाने के लिए सर्टिफाई नहीं किया गया है, और इस पूरी ही प्रोसेस को होने में कम से कम 3 से 4 सालों का समय काफी आसानी से लग जाएगा। और अगर हम M88 इंजन की ओर जाते भी हैं तो हमको अपने तेजस फाइटर जेट के अंदर भी बहुत से मॉडिफिकेशन करने होंगे। पर्सनली इस समय हमको ये लगता है कि हमको अपने कावेरी इंजन के प्रोग्राम को नेशनल प्रोग्राम बनाना चाहिए और अपने कावेरी इंजन पर ही हमको तेजी से काम करना शुरू कर देना चाहिए। भले ही हमको अपने कावेरी इंजन को बनाने में 5 से 6 सालों का समय लग जाए, लेकिन 5 से 6 सालों बाद हम अपने स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल अपने स्वदेशी फाइटर जेट के अंदर कर रहे होंगे, और फिर हमको अमेरिका, फ्रांस और रशिया जैसे देशों के सामने इंजन को लेकर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारे तेजस फाइटर जेट के अंदर अब M88 इंजन को लगाना चाहिए, या फिर आपका यह मानना है कि हमको कावेरी इंजन के प्रोग्राम को नेशनल प्रोग्राम बनाकर कावेरी इंजन को 5 से 6 सालों के अंदर अंदर ही बनाकर तैयार कर लेना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।